किस लिए? जिससे हम गलत काम करने से बच सके। कह दिया पीपल पर भूत रहते हैं, बरगद पर भूत प्रेत रहते हैं, गूलर पर भूत प्रेत रहते हैं। अगर इन्हें काटोगे तो तुम वंशहीन हो जाओगे। तुम्हारे वंश का प्राण अंत हो जाएगा, क्योंकि तुमने प्रकृति के प्राण तत्व को नष्ट किया है। इन वृक्षों को काटना वर्जित था। दुनिया हंसती थी हम पर, लेकिन आज वही दुनिया आज पीपल को खोज रही है, आज बरगद को खोज रही है। वही दुनिया आज तुलसी को खोज रही है। हमारा धर्म, हमारा आध्यात्म ये कोई पोंगापंथी नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, यही विशुद्ध विज्ञान है। ज्ञान का परिष्कृत रूप ही विज्ञान है। ज्ञान का परिष्कृत रूप ही विज्ञान है। हमने तत्वों को परमात्मा तुल्य माना है, इसलिए उनको नमन किया है। और ऐसे ही नमन नहीं किया, उनकी शक्ति को जाना है। और यही परमात्मा के स्वरूप हैं। हमने जल को नमन करा, हमने वृक्षों को नमन करा, हमने पर्वतों को नमन किया है। आज क्यों दुनिया में हिमालय बचाओ, पहाड़ बचाओ, वृक्ष बचाओ, पशु पक्षी बचाओ, हमने तो पशुओं में भी मां का दर्शन किया है। गाय को मां माना है। गाय की महिमा है, गाय का विज्ञान है, तब हमने गाय का पूजन किया। लेकिन दुर्भाग्य है, ये सारा ज्ञान विज्ञान हमसे दूर हो गया, दूर कर दिया गया। बीच में मुगल काल आया, हमारे ज्ञान विज्ञान के केंद्र तोड़ डाले, नष्ट कर डाले, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। और कहा गया कि तहजीब हमने आपको सिखाई है। हद है भाई, सुनकर भी हंसी आती है। जिनको आज भी खाने की, पहनने की, रहने की तमीज नहीं है, वो कह रहे हैं कि तहजीब भारत को हमने सिखाई है। वह बोल रहे हैं कि तहजीब हम। जहां से ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है, उस पूर्व दिशा को दुनिया नमन करती है। और जहां ज्ञान का सूर्य अस्त हो जाता है, अंधकार हो जाता है, उस पश्चिम की तरफ मुंह करके पूजा करने वाले हमको कहते हैं तहजीब हमने आपको सिखाई है। अरे तुमने तलवार के बल पर दुनिया को लूटने के, मारने के, काटने के तुम लुटेरे थे, हत्यारे थे, अत्याचारी थे, आताताई थे। तुम्हारा इतिहास भरा पड़ा है, इसके अलावा है क्या? गर्दने काटी, गरम तवों पर बैठाए, खोलते कढ़ाई में डलवाए गए, जिंदा आरों से चिरवाए गए,
यही तो तुम्हारी संस्कृति है। तुमने दुनिया और प्रकृति को रौंदा है, तुम हमको तहजीब सिखाओ। लेकिन हमारे समाज के भी मूढ़ लोग गंगा जमनी तहजीब, नदियों को मजहब में बांट दिए। अरे गंगा हिंदू हो गई, जमुना मुसलमान हो गई। जमुना कब से मुसलमान हो गई? कृष्ण की पटरानी, योगी राज कृष्ण की पटरानी। अंग्रेज आए, उन्होंने तो हमारी शिक्षा पर ही कब्जा कर लिया। हमको ऐसी एबीसीडी पढ़ाई, पुराण गडरियों के गीत थे। वेद पुराण गडरियों के गीत हैं, कुछ भी नहीं है। भारत के लोग अनपढ़ गंवार थे, जाहिल थे। भैंस भेड़ बकरी चराने वाले थे। इनको शिक्षा हमने दी, इनको शिक्षा हमने दी। अरे जब तुम संसार में पैदा नहीं हुए, तुम्हारा जीवन क्या है? 2000 साल। जब तुम पैदा भी नहीं हुए, भारत ने दुनिया के महानतम ज्ञान के रहस्य भरे ग्रंथ लिख डाले थे। ज्यादा समय नहीं हुआ, यूरोप में, ब्रिटेन में 400 साल पहले तो इन पर भाषा तक नहीं थी, भोजन तक नहीं था। जिन पर भाषा तक नहीं थी, आदमी को मार कर खाते थे। यही तो इतिहास है। तो हमको ज्ञान दे रहे, हमको कह रहे हैं कि गडरियों के गीत, और गलत नहीं कह रहे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गडरियों के अलावा देखा ही क्या। आज बाइबल पढ़ने बैठो, जितनी भी कथाएं आएंगी, वो भेड़ चराता चरवाहा, वो बकरी चराता चरवाहा। अरे जो भेड़ बकरी चराने वाले थे, वो इससे ज्यादा सोच क्या सकते हैं, विचार क्या कर सकते हैं? लेकिन आज हमारी संस्कृति को नमन कर रहे हैं। आज वो हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। आज वो नमस्कार कर रहे हैं। दुनिया के हर देश में आज मुर्दे को जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, दफनाया नहीं जा रहा। अमेरिका में तो अभी 2-4 दिन पहले एक जिंदे आदमी को ही जला दिया, न्यूयॉर्क में। तो कोरोना की रोज सैकड़ों हजारों मौतें हो रही हैं। वहाँ बड़े बड़े वो बने हुए हैं, ओवन टाइप के बने हैं, उसमें डाल देते हैं, 2-4 मिनट में आदमी जलकर राख हो जाता है। वहाँ का एक कर्मचारी था, रात दिन वहाँ जलाए जा रहे हैं, बेचारा थक गया था। अखबार में आया, समाचारों में आया, वो थक कर बेसुध हो गया या सो गया, क्या हुआ, उसको कोरोना पॉजिटिव समझकर मशीन से उठाकर डाल दिया। और जब वो चिल्लाया, तो जब तक चिल्लाते और मशीन को बंद करते, तब तक तो राख हो गया बेचारा।
अब दुनिया मान रही है कि ये दफनाना नहीं, जलाना ही श्रेष्ठ है। हमारी संस्कृति थी, और ये संस्कृति नहीं थी, हमारा धर्म था, हमारा आध्यात्म था। और ये धर्म आध्यात्म नहीं, हमारा विज्ञान था। बाहर से कोई भी आता था, दुकान से, मकान से, खेत से, खलियान से, बाजार से, जूते चप्पल बाहर उतारते थे। ये तो उत्तर भारत भ्रष्ट हो गया, अन्यथा आज भी दक्षिण में जाओ, पूर्वोत्तर में जाओ, आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में जाओ, बंगाल में जाओ, आंध्र में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, केरल, कर्नाटक में जाओ, महाराष्ट्र, गुजरात में जाओ, आज भी जब आएंगे बाहर जूते घर के बाहर ही निकालेंगे। ये तो उत्तर भारत थोड़ा आधुनिक अंग्रेज हो गया है, रसोई तक गंदगी लेकर जा रहे हैं, बीमारी लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी संस्कृति थी। दुनिया की विकृति थी, रसोई तक जा रहा है, बेडरूम तक जा रहे हैं। लेकिन आज दुनिया कह रही है कि ना, जूता चप्पल से भी वायरस अंदर जाएगा, बाहर निकालो। हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले सनातन हिंदू संस्कृति का यह आचरण था। घर में घुसते थे, जूता निकालते थे, पैर धोते थे, हाथ धोते थे, मुंह धोते थे, तब घर में प्रवेश होता था। कोई अतिथि आया है, उसके पैर धोए जाते थे, उसको पहनने के लिए नया जूता चप्पल दिया जाता था। हम लोग जब बैठते थे भोजन करने चौके में, आटे से चौका पूरा जाता था, सीमा थी, उसके बाहर बैठना है। लेकिन भोजन तब मिलता था जब पैर धो लेते थे, हाथ धो लेते थे, मुंह धो लेते थे। और रसोई से इतना दूर सड़ा गला भोजन नहीं था। आज हम सड़ा गला भोजन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, ये तीनों प्रकार दिए हैं। आज दुनिया तामसिक भोजन कर रही है, तामसिक भोजन कर रही है। इसलिए दुनिया की वृत्ति तामसी हो गई है। ये जब से फ्रिज आया है घरों में, हम लोग तामसी हो गए। सड़ रहा है, सड़ा हुआ खा रहे हैं, इसलिए मानसिकता भी सड़ रही है। सनातन हिंदू संस्कृति में जब उत्सव होते थे, त्योहार होते थे, मिठाइयाँ बनती थी, नमकीन बनते थे। कोई बहुत दिन हुए, हमारे बचपन में हमने देखते देखते देखा है, ऐसी ऐसी मिठाइयाँ बनती थी, कई कई महीने रहते थे, लड्डू बनते थे, खराब नहीं होते थे, शुद्ध होते थे, शुद्ध गाय के घी से बनते थे, उनको फ्रिज की आवश्यकता नहीं होती थी। मठरियाँ बनती थी, क्या क्या बनता था, व्यंजनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज भी तो दुनिया वही कह रही है, कहीं से आओ पहले हाथ रगड़ो, हाथ धो, लगे धोने में, साबुन रगड़ो। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन दुनिया इस साबुन को भी रिजेक्ट कर देगी और दुनिया कहेगी कि मिट्टी से हाथ धो, मिट्टी से बर्तन धो। धातु के बर्तन, मिट्टी के बर्तन उपयोग करो।
आज पूरी दुनिया में प्रेशर कुकर का के उपयोग पर बहस चल रही है। हम रशियन कंट्रीज में गए तो हमने घरों में प्रेशर कुकर नहीं देखे, हमको आश्चर्य हुआ। तो बताया कि महाराज प्रेशर कुकर में भोजन पकता नहीं है, केवल गलता है। मनुष्य को पका हुआ भोजन खाना चाहिए, गला हुआ और सड़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति या सनातन हिंदू धर्म यही ही यथार्थ धर्म है। हमने वृक्षों को पूजा, प्रकृति को पूजा है, पर्वतों को पूजा है, पक्षियों को पूजा है। कई लोग, हमको आश्चर्य होता है क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ी गलती हुई है वह धर्म और मजहब को मिला देने की हुई है। धर्म धर्म है, मजहब धर्म नहीं हो सकता, रास्ता मंजिल नहीं हो सकता। रास्ता रास्ता है, मार्ग मार्ग है, मंजिल मंजिल है। रास्ते अनेक हो सकते हैं, मंजिल एक ही होगी। हमको शेर व शायरी आती नहीं है, कभी हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा, लेकिन कोई एक शेर है जिसका अर्थ है कि परिंदों का क्या, कभी मस्जिद जा बैठे तो कभी मंदिर जा बैठे। लेकिन मैं इतना निश्चित कहता हूं कि वह परिंदा अगर मंदिर पर जाकर बैठेगा तो लोगों की नजर में वह भोजन नहीं होगा, बल्कि मंदिर में उसको दाना मिलेगा, भोजन मिलेगा। लेकिन अगर मंदिर से हटकर दूसरी जगह बैठेगा तो बेचारा खुद ही भोजन बन जाएगा, खुद ही भोजन बन जाएगा। दुनिया को सही व्याख्या करनी चाहिए, सही व्याख्या करनी चाहिए। हम सत्य को झुठला नहीं सकते। हमारी समस्या यह है कि हम सत्य को झुठला रहे हैं, सत्य को छुपा रहे हैं, सत्य को बोलने में, मानने में संकोच कर रहे हैं। लेकिन सत्य से कहां तक पहुंचोगे? हमने पर्वतों को पूजा, नदियों को पूजा, वृक्षों को पूजा, पशु पक्षियों को पूजा है, क्योंकि इन सब में परमात्मा है। और जब तक ये व्यापक दृष्टि नहीं होगी, जो सब में मुझको और मुझ में सबको, तब तक वह ज्ञानी नहीं हो सकता, परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। हमने जल को पूजा है, जल चौथा तत्व है। जल का अपना जो नैसर्गिक गुण है वह है रस। मैंने इसकी चर्चा आपसे की है, लेकिन अग्नि से प्रकट हुआ है, इसलिए अग्नि में भी व्याप्त तीनों गुण जल के अंदर विद्यमान है। अग्नि के तीन गुण और अपना एक गुण लेकर यह सृष्टि का चौथा तत्व चार गुणों से युक्त है। जल में रस है, जल का रूप है, दिखाई देता है। जल में स्पर्श है, छूने से पता लगता है। जल में शब्द भी है, आवाज से पता लगता है। और फिर इस चौथे तत्व से एक पांचवें तत्व की उत्पत्ति है, पंचम तत्व की।